हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। बच्चों, ये वाली वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं हम लोग, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं तो किस तरह से उनको ऐड करते हैं बेटा। एडिशन के तीन लॉज हैं बेटा, बेसिकली दो ही लॉज हैं, तीसरा एक अलग है। पहला पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा ट्रायंगल लॉ और तीसरा पॉलीगन लॉ। वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं बेटा लास्ट वीडियोस में। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। तो जैसे बेटा मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोगों ने मिस्टर इंडिया के बारे में सुना है। ठीक है। जैसे मिस्टर इंडिया केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, सेम वही कंसेप्ट किसका है बेटा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट है। अब रियल में बेटा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो मान लीजिए बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है। लेट से एक वेक्टर ये गिवन है, ए वेक्टर। ठीक है ना। और एक वेक्टर ये गिवन है बेटा, लेट से बी वेक्टर। और ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है बेटा थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। हमें दिख रहा है दोनों के दोनों वेक्टर्स किस पर इंक्लाइंड है बेटा, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। बेटा अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां बना लेता हूं, तब मैं इस बी की जगह पर लिखूंगा माइनस बी वेक्टर। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बेटा, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक नेगेटिव वेक्टर होता है कि अगर बेटा कोई एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पी वेक्टर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में और उतने ही मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा उसको हम लिखेंगे माइनस पी वेक्टर। बात समझ में आ रही है बेटा। इसको हम बोलेंगे इस वेक्टर का ये वाला वेक्टर नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, तो 2 ही यूनिट का मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो हमने यहां पर बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिख लिया बेटा, बिल्कुल लिख लिया। अच्छा, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, तो थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा ये दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे बेटा। नाइन्थ क्लास में आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, कि एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो एंगल्स का पेयर बनता है वो एक लीनियर पेयर होता है जो कि हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये जो अल्फा होगा बेटा, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्टली बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो होता क्या है। आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, एक है बी वेक्टर और एक है ए वेक्टर। ये इनिशियली गिवन था हमें, लेकिन अब क्या करिए बेटा, बी वेक्टर को भूल जाइए आप। बी वेक्टर को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है। इस बी वेक्टर को आप बिल्कुल मिटा दीजिए। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास कितने वेक्टर्स हैं, आपके पास अब दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर और एक है माइनस बी वेक्टर। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है बेटा, 180 माइनस थीटा। कितना बनना है एंगल, 180 माइनस थीटा। तो दो एंगल, दो वेक्टर्स गिवन है आपको, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन है आपको। क्या उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, पिछली वीडियोस में यही तो सीखा है हमने। इन दोनों वेक्टर्स के, जरा गौर से देखिए बेटा, आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। देखो एंगल चेंज हो गया पूरी तरह। स्टार्टिंग में एंगल कितना था, थीटा, अब कितना है 180 माइनस थीटा। मतलब जो दूसरा वाला हमारा वेक्टर है बी वेक्टर, उसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा, जैसे कि आर वेक्टर, उसको हम लिखेंगे ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ए प्लस माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कभी भी हम एक वेक्टर में से दूसरा माइनस नहीं करते हैं।
बेटा कभी भी दो वेक्टर्स को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, किया ही नहीं जा सकता। हम केवल ये करते हैं कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर देते हैं, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर देते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब बात समझ में आ रही है बेटा? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी भी एक वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को ऐड कर देना। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इन दोनों के लिए हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं बेटा। आपको पता है दो वेक्टर्स हैं, टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आर वेक्टर। भाई यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे? तो यही तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है आपको? 180 माइनस थीटा। दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। तो यहां से बेटा हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आर विल बी इक्वल टू रूट, पहला वाला वेक्टर कितना है? ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया? बेटा हमें केवल बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। माइनस का साइन हमको यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। बट मुझे डायरेक्शन थोड़ी ना चाहिए, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड के लिए बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का भी केवल मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। अगर आप लोग देखो बेटा, फोकस करिए, यहां पर ए के ऊपर वेक्टर है, यहां पर बी के ऊपर वेक्टर है, बट यहां पर दोनों के ऊपर वेक्टर नहीं है। वेक्टर का सिंबल ना होने का मतलब केवल हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिया है केवल, यहां पर केवल मैंने किसका मैग्नीट्यूड लिया है बेटा? बी का। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा बी वेक्टर था बेटा, ये स्टार्टिंग में ये बी वेक्टर था हमारा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, केवल डायरेक्शन में ही तो फर्क है। तो माइनस का मतलब यही तो बता रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं बेटा? तो यहां पर केवल हम क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा आता है ना यहाँ पर रिजल्टेंट के फॉर्मूले में, थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका? 180 माइनस थीटा। आ गया नहीं आ गया? अब आर आपका हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। पता है किसी को? नहीं पता तो लिख लो, cos 180 माइनस थीटा ये हमेशा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, माइनस कॉस थीटा के। बेटा आपको अगर पता होगा cos 180 माइनस थीटा जो भी एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ASTC रूल पढ़ा होगा आपने, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का cos थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स से बेटा पढ़ाई गई होगी आपको। अब इसको आप लोग यहां लिख लीजिए, फाइनल फॉर्मूला रिजल्टेंट का बनकर आएगा आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कि अगर दो वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका जो भी रिजल्टेंट होगा उसका फॉर्मूला ये है। बिल्कुल एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरह है, बट यहाँ पर एडिशन में प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो ए वेक्टर के साथ मान लो ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपसे पूछा जाता है तो tan अल्फा फाइंड कर लीजिए आप। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? b sin थीटा। तो यहां पर आ जाएगा b sin 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, सॉरी 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अरे यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा, क्योंकि अगेन cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। तो यहां से आप लोग बेटा रिजल्टेंट का क्या फाइंड कर लोगे? डायरेक्शन फाइंड कर लोगे। देखो रिजल्टेंट के डायरेक्शन का भी फॉर्मूला सेम है यहाँ पर,
यही फॉर्मूला होता था एडिशन ऑफ वेक्टर में, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता था। बस एडिशन ऑफ वेक्टर में यहाँ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बेटा? चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे सामने एक छोटी सी और बहुत आसान सी प्रॉब्लम है बेटा। हमको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक है 10 यूनिट्स का और एक वेक्टर है हमारा 3 यूनिट्स का, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है हमको, 60 डिग्री। पूछा क्या है हमसे, फाइंड a माइनस बी। अब a माइनस बी फाइंड करना है आपको बेटा। अगर a प्लस बी फाइंड करना होता तब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते थे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे, r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री। बट a माइनस बी में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले b का डायरेक्शन चेंज करो। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं हम लोग। तो इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे बेटा आप, तो लगभग ये होगा डायरेक्शन, बिल्कुल यही डायरेक्शन होगा बेटा। अब मुझे बताइए, ए वेक्टर ये है आपका, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है, इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, और ये आपका हो गया माइनस का बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, अगर ये 60 डिग्री है बेटा, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री हो गया, और 180 माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है, इस वाले वेक्टर के और इस वाले वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का गिवन है आपको, ठीक है। अब हम बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 3 और cos 120 डिग्री, ठीक है। जब प्लस लगा दो यहाँ पर cos 120 डिग्री, क्योंकि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है, -1, ठीक है। देख लो आप लोग, ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू रूट कितना है, 100 प्लस 9 हो जाएगा 109 प्लस 2 ढाई 2 10 जा 20 इंटू 60 इंटू माइनस का 1/2। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2। ये सारी वैल्यूज तो आपको पता होंगी बेटा। तो 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 30 टाइम चला जाएगा, 30 की -1 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 30, तो आपका बचाएगा रूट 109 माइनस का 30 विच इज इक्वल्स टू 109 में से 30 माइनस करेंगे आपके बचेंगे 99, 89 और हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका रूट 89। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी आर की। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पर आपने माइनस क्यों नहीं दिया, आपने तो यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस बताया है हम लोगों को। बेटा वो हमारा फाइनल फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पर माइनस लोगे तो cos 120 की वैल्यू 1/2 लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्लस लोगे तो cos 120 की वैल्यू जो होती है वो लेनी पड़ेगी आपको। कहने का मकसद ये है, यहाँ पर माइनस आ किसकी वजह से रहा था, cos की वैल्यू की वजह से आ रहा था ना माइनस, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लस पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो cos की वैल्यू आ रही है वो एज इट इज लो, तो माइनस ही आ जाएगा आपका। आ गया नहीं आ गया, बात समझ में आई नहीं आई? तो देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक पार्ट होता है। बस हम इसमें क्या करते हैं, जो दूसरा वाला वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कोई कि सर इसमें बताइए हमको कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताओ, तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन का आपके पास फॉर्मूला है, अरे है नहीं है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो सारी वैल्यूज पुट करोगे आप लोग, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए बेटा, इस पर एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके नीट में भी आ चुका है। बेटा जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, है बहुत आसान। जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। छोटा सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा ये। इसमें क्या कह रहे हैं वो कि आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, उन दोनों वेक्टर्स का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड, और उन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर। तो एक काम करो, एक वेक्टर को हमने मान लिया a और दूसरे वेक्टर को हमने मान लिया b, ठीक है। अब जरा जब आप
ए प्लस बी को ऐड करेंगे बेटा तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही बनता है बेटा ए प्लस बी का फॉर्मूला। और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। भाई ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है। और बेटा हम यहाँ पर केवल क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड ये है बेटा, दोनों के दोनों कैसे हैं आपके बराबर, और उन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है बेटा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इक्वल पुट कर दिया हमने। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए तो रूट हट जाएगा बेटा, आपके पास केवल क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी आएगा यहाँ पर 2ab cos थीटा, ये बराबर हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो बेटा एक चीज याद रखना, बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, रूट से रूट कभी कैंसिल नहीं होते। बच्चे ज्यादातर ये समझते हैं कि सर ऐसे अगर कहीं पर केस आ गया तो मतलब ये है रूट से रूट कैंसिल हो गया। रूट से रूट कैंसिल नहीं होता है बेटा, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रही है बात, ये होता है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खल्लास, बी से बी खल्लास, इससे ये खल्लास नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। बचेगा आपके पास 2ab cos थीटा और ये वाला उठकर इधर आएगा प्लस 2ab cos थीटा बराबर 0, यहाँ पर 0 आएगा बेटा, ठीक है, 1 नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड में कैंसिल नहीं किया है, सब्ट्रैक्ट किया है हमने, ठीक है। 2ab प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा बराबर 0। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 4ab इधर आके 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 कब होता है, जब आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तभी तो cos थीटा 0 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन था बेटा जो आपके नीट में एक नहीं दो नहीं, आई थिंक कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का बस इतना याद रखिए, होता कुछ भी नहीं है, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई। तो आई होप यहाँ तक बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के सारे फंडे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।